अनुलोम विलोम प्राणायाम से ध्वनि की आवृत्ति पर अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली नियंत्रण होता है। आइए इसे 3 स्तरों पर समझें, वैज्ञानिक, जैविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि की आवृत्ति हमारे शरीर की कंपन गति से जुड़ी होती है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, यानी बाएं नथुने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं और विपरीत, तो यह प्रक्रिया शरीर की ऊर्जा तरंगों को संतुलित करती है। इससे होता क्या है? श्वास की लय नियमित होती है, नाड़ी तंत्र में स्थिर कंपन बनता है, मस्तिष्क तरंगे धीमी होती है, बीटा व्यग्र से अल्फा या थीटा शांत ध्यानावस्था में बदल जाती है, हृदयगति और रक्तचाप संतुलित होता है, जिससे पूरे शरीर की कोशिकाओं की कंपन दर स्थिर हो जाती है। परिणाम, आपका संपूर्ण शरीर एक समान आवृत्ति पर गूंजने लगता है। जैविक और नादिक दृष्टि से अनुलोम विलोम का सीधा प्रभाव इड़ा, चंद्र और पिंगला सूर्य नाड़ी पर होता है। दोनों नाड़ियों के सक्रिय होने से सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है। यही वह माध्यम है जिससे ध्वनि की आवृत्ति और तरंग मन से जुड़ती है। बाईं नाड़ी इड़ा ठंडी शांत देती है, दाईं नाड़ी पिंगला गर्म सक्रिय देती है। अनुलोम विलोम में दोनों के बीच सामंजस्य बनता है। मनुष्य की आंतरिक आवृत्ति संतुलित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राचीन योगियों ने कहा है, प्राण ही नाद है और नाद ही ब्रह्म है। अनुलोम विलोम द्वारा जब प्राण श्वास नियंत्रित होता है, तो आपकी ध्वनि स्वतः संतुलित हो जाती है। जब आप अनुलोम विलोम के बाद ओम उच्चारित करते हैं, तो उसका पिच, रिदम और रेजोनेंस अत्यंत स्थिर और गहरा हो जाता है। यही स्थिरता आपके ध्वनि की आवृत्ति पर नियंत्रण कहलाती है।